Today our topic is refraction through prism. Refraction of light through prism. So here we learn about how refraction occurs through a prism. तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा था आई लेंस से वो किस प्रकार हो रहा था और उसका इमेज रेटिना पे बन रहा था और उससे क्या क्या डिफेक्ट्स आने वाले हैं और उन डिफेक्ट्स की क्या रेमेडी हो सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है किसी प्रिज्म से कैसे पास करता है। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट रिफ्रैक्ट होता है या पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब लाइट पास करता है, जब कोई पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ग्लास का बना होना चाहिए, वो स्लैब ग्लास का होना चाहिए, तो उससे जो लाइट पास करेगा, उससे रे ऑफ लाइट पास करेगा, तो उसमें इमर्जेंट रे, जो रे रिफ्रैक्शन के बाद फिर से अपने मीडियम में आ जाता है, तो वो इमर्जेंट रे कहलाता है। तो इमर्जेंट रे जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव सरफेस पैरेलल रिफ्रैक्टिव सरफेस से पास करता है तो इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है। हालांकि जो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लैटरली होता है, ये जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, लैटरली थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है। तो हम लोग ये जो प्रॉब्लम है ना लाइट का, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से पैरेलल के केस में हम लोग देख चुके हैं कि पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमारा जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आपको प्रिज्म दे दिया जाए, प्रिज्म क्या है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है इसमें आपको 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होते हैं और ये सरफेसेस जो होते हैं एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। 2 लैटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि लाइट जो है वो रे ऑफ लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करता है हमारे ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से। इसके लिए आप एक एक्टिविटी देखिए ट्रायंगुलर ग्लास में, और यहाँ इसमें आप क्या करेंगे कि एक सीट ले लेंगे वाइट पेपर, उसमें ड्राइंग बोर्ड पे उसमें आप पिन वहाँ पर सब जगह पिन को लगा दीजिए और ग्लास प्रिज्म को भी रख दीजिए और उसके बाद आप एक आउटलाइन खींच लीजिए, ठीक है, पेंसिल से, और एक स्ट्रेट लाइन PE जो है इंक्लाइंड है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, उसको AB भी बोल सकते हैं। तो AB सरफेस पे हमारा इंक्लाइंड है PE और 2 फिक्स पिन जो है P और Q, समझ लीजिए P और Q 2 फिक्स हमारा पिन हो गया जो कि लाइन PE पर है, ओके। और फिर हम लोग इस इमेज में देखते हैं कि जो फिक्स P और PQ जो पिन है वो दूसरे फेस AC से कैसा लगता है उधर से देखेंगे। फिर ये हम लोग 2 पिन और लगा देंगे R और S दूसरे साइड AC साइड की तरफ, R और S, और इस तरह से R और S जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, R और S फिगर में देखिए AB साइड में और AC साइड में आपको ध्यान देना है। AC साइड में RS है और जो PQ है वो हमारा AB साइड में है। तो ये स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, PQ को जस्ट ज्वाइन कर देंगे स्केल से और RS को भी ज्वाइन कर देंगे स्केल से। तो ये हमारा 2 स्ट्रेट लाइन हो गया जो कि इंक्लाइंड है इन दोनों सरफेस पे, AB और AC पे रेस्पेक्टिवली, ये दोनों इंक्लाइंड है। फिर हम लोग बाद में क्या करते हैं कि जब पिन को हटा देते हैं, ग्लास जो हमारा प्रिज्म है ग्लास का, उससे हम लोग पिन को हटा देते हैं। अब P जो है बाउंड्री पे मिट कर रहा है E पॉइंट पे, और उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं R और S को भी और उसको फिर F पे लाते हैं। फिर E और F को ज्वाइन करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल दिखता है BC के बेस के पैरेलल दिखता है। तो E और F को ज्वाइन करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन AB पर है और AC पर है रेस्पेक्टिवली। तो AB पे जो है N डैश है और जो AC पर है वो MM डैश है, 2 हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनाते हैं जो कि इंसिडेंट रे PQ पर NE के साथ बनाया और
एक और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा आर होता है, जो कि हमारा ई एन और जो उसके अंदर लाइन जो पास किया हुआ है ई एफ, उसके बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरह से तो ये सभी जो है, जैसे पी हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ई एफ हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एफ एस इमर्जेंट रे हो गया, एंगल ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन है। तो यहाँ जो पी है वो इंसिडेंट रे है, ई एफ जो है हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, एफ एस हमारा इमर्जेंट रे है। तो आपने देखा होगा कि रे ऑफ लाइट जो है एयर से ग्लास में जाता है पहला वाला सरफेस ए बी पे, फिर हम लोग का जो है दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है ए सी सरफेस पे, एफ पॉइंट पे यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जो एंगल हम लोग कंपेयर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो ये कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि हाँ एंगल आर जो है छोटा है एंगल आई से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही केस आपका यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर आपको इमर्जेंट रे देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एंगल ई, और ठीक है एंगल ई। तो एंगल ई हो गया हमारा। हम क्या करते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये जो इमर्जेंट रे है उसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल बनता है। तो एंगल जो है, ये जो एंगल है वो डी से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो द पेक्युलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो दिस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी से इसको डिनोट करते हैं। और इस एक्टिविटी में आप समझ पाए कि ये जो फाइनली इमर्जेंट रे होगा वो प्रिज्म का जो बेस होगा उधर वो डेबिट कर जाता है, उधर वो मुड़ जाता है। यानी स्ट्रेट लाइन जो पी क्यू जा रहा था वो अपने स्ट्रेट लाइन में ना जा करके प्रिज्म के बेस के तरफ फाइनली मुड़ जाता है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ दो जगह रिफ्रैक्शन होता है, आपको मैंने बताया ई और एफ पे। तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल जाएगा, और इमर्जेंट रे जो है बेस की तरफ आपको मूव करेगा। तो ये ओवरऑल रिफ्रैक्शन का केस होता है आपके एक प्रिज्म से। थैंक यू।